यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी नेता को देश में सबसे दमदार और भविष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की क्षमता वाला माना जा रहा है तो वह है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वे अपने राज्य को विकसित और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार ऐसे फैसले लेते रहे हैं जिनकी पूर्व में कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे असम में बुलडोजर कार्रवाई हो या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा रुख, शर्मा ने हर मुद्दे पर निर्णायक नेतृत्व दिखाया है। असम विधानसभा ने गुरुवार 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य है पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करने को अपराध घोषित करना, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और वैवाहिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। यह देश में बहुविवाह के खिलाफ सबसे कड़े कानूनी ढांचों में से एक माना जाएगा। विधेयक की मुख्य बातें: पहली शादी को समाप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की सजा, पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की सजा, बार बार अपराध करने वालों को 2 गुनी सजा, ऐसे विवाह कराने वाले मौलवी काजी पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद, जानकारी छुपाने वालों पर 2 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना। यह कानून छठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, AIUDF, CPIM और राय जोड़ दल ने कई संशोधनों की मांग की और विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। कई घंटों की बहस और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री द्वारा कई मुद्दों पर आश्वासन दिए जाने के बाद कांग्रेस और राय जोड़ दल ने संशोधनों की अपनी मांग वापस ले ली, जबकि AIUDF और CPIM ने अपनी मांग वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, यह कानून किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं देता। पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी इस्लाम में भी वैध नहीं है। उन्होंने तुर्की, ट्यूनिशिया और अन्य मुस्लिम बहुल देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि बहुविवाह पर बहुत जगह प्रतिबंध है। शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा और बहुविवाह की पीड़िताओं को मुआवजा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट कहा, यदि 2026 के चुनाव के बाद मैं फिर मुख्यमंत्री बना तो असम में समान नागरिक संहिता लागू करूंगा। यह मेरी सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।